माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है हम कर रहे हैं मेधावी परीक्षा की तैयारी। तो आप में से कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है कि मैम पेपर जो है जैन में बोल रहे हैं हमारे मैम। बिल्कुल बेटा, हो सकता है आपका जनवरी के एंड में हो जाए या फिर फैब की स्टार्टिंग में हो जाए। ठीक है, इसकी कोई अभी तक डेट आई नहीं है, तो जैन में भी हो सकता है, जैन के बिल्कुल लास्ट वाले वीक में, और फैब के स्टार्टिंग में हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। ठीक है। और एक और पॉइंट, एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैम 1500 मीटर जो है अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको 1 किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, मतलब कितने किलोमीटर हुआ वो समझ में नहीं आया। तो बेटे देखो, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 1500 मीटर है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 गई। अब मैं 15 को बीच में रखती हूँ बेटे, और 10 से अगर डिवाइड करती हूँ तो 10 एकम 10, बचा 5, बच गया 5 बचा। तो आगे चल नहीं सकता तो क्या चढ़ता है यहाँ पे, डेसिमल लगा देते हैं हम। उसके बाद 0 अपने आप हो जाती है। 10 पंजे 50, 10 5 जा 50। तो आंसर क्या आ गया बेटे हमारा, 1.5 किलोमीटर। समझ आ गया। अब मुझे लग रहा अब आपका कोई डाउट नहीं होगा इसमें। बेटे मेधावी की तैयारी अब तेज कर दीजिए आप, आपके पेपर भी चले गए हैं पीरियोडिक वाले, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। और एक और स्कॉलरशिप वाला जो आया है उसमें भी आप जरूर क्विज को अटेंड कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब फिलहाल अपना पूरा टाइम अच्छे से मेधावी को दीजिए। और जो टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया है स्प्लेंडेड स्टूडेंट्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी ग्रामर की मैंने हिंदी ग्रामर की डाली हुई है सारी वीडियो वो देख लीजिए। इंग्लिश ग्रामर की भी मैं आपकी डाल दूंगी। वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। बच्चे इस बात की गारंटी है, जितने भी ओल्ड पेपर मैंने कराए हैं ना, आपको यहाँ से 70-80% देखने को मिलेगा। अगर हम पिछले आपके पेपर आप खुद भी देख रहे होगे, कितने सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको रट गए होंगे वो वाले क्वेश्चंस। तो बच्चे पूरे ध्यान से करना है, ऐसा नहीं है एक दिन पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिया। डेली थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 घंटा भी आप कर रहे हो ना, तो आपको जरूर से भी जरूर वहाँ पे अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो वीडियो को काट के नहीं देखना है, अच्छे से देखना। मैं फिर बोलूंगी, अपनी एक कॉपी लगाइए साथ में। तो ये वाला पेपर कौन सा कर रहे बेटे हम, अभी हमने 2017 में जो नॉर्थ जोन में आया था उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम कहाँ तक कर चुके थे, इसके क्वेश्चन नंबर 75 तक हम कर चुके थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना उसको। ठीक है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक भी कर लिया करो अगर अच्छा लगे। ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो जो मैं पूछती हूँ। आप अगर लाइक करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है। कुछ बच्चे बड़ा अच्छा बोलते हैं कि मैम मुझे अच्छा लगा, आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। तो बच्चे ऐसे ही आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो इस तरीके के कमेंट करते रहिए। ठीक है। अब देखो पैटर्न पूरा करो। 3 9 27 डैश, यहाँ पे मिलेगा आपको डैश और यहाँ पे भी डैश, यहाँ ये दोनों हमने करना है। हमने देखा बेटे 3 के बाद 9 आ रहा है, तो 3 3 जा 9, बिल्कुल 3 3 जा 9। अब 9 को भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 27। और 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, आप देखो क्या आएगा। 3 से मल्टीप्लाई हर एक, 3 7 जा 3 सत्ते, बोलो 3 सत्ते 21। गुड। ठीक है। ये लगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 ऐड किया 8, तो 81 आपका यहाँ पे आ गया। फिर 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर करोगे तो 243 आ जाएगा। ये एक पैटर्न बन गया कि सबको 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई समझते हो ना, गुणा करना। क्या एक त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं। अब बेटे देखो समझो, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज वो होता बेटे जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो इसने कहा कि क्या इसमें 2 कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं। बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग ना, ये तीनों कोण हैं, ये तीनों एंगल जो हैं, इन तीनों का जो जोड़ है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है। अगर मान लो 2 का ही 90 हो गया तो कितना हो गया टोटल, 90 180 हो गया ना। तो तीसरे का क्या होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 0 डिग्री का एंगल बनाए, नहीं हो सकता। तो इसलिए बिल्कुल ये गलत है। कारण क्या है, क्योंकि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बेटे? 180 डिग्री होता है। समझ आया? ये मैंने पहले भी बताया आपको। अब आगे चलते हैं बच्चा। पंचभुज में 6 कोण होते हैं। नहीं, पंचभुज में कितने कोण होते हैं? जितनी भुजाएं उतने कोण होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। 26 और 36 का गुणनफल विषम संख्या होगी। देखो बेटे, इसमें क्या करना आपको पता होना चाहिए। पहले तो सम और विषम क्या है पता है क्या आपको? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवन, ठीक है, और विषम को बोलते हैं बेटे ओड। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा देख रहा हो तो वो भी समझ लो, ठीक है, इसे बोल रहे हैं ओड। तो ये कह रहा है कि पहले समझो इवन क्या होता है, ओड क्या होता है। सम वो संख्याएं होती है बेटे जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 10, 16, 28, 50, ये सारी क्या है? ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 100 बीच बीच में से लिख रही हूँ, सारी नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती बेटे? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 3 नहीं डिवाइड होगा, 7 नहीं डिवाइड होगा, 5 नहीं डिवाइड होगा पूरा पूरा, 9, 11, ये सब क्या है? ये 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से पूरी पूरी भाग नहीं जाती हैं, तो ये होती हैं विषम संख्याएं। और जो हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटे? सम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो इन्होंने कहा कि इनका गुणनफल जो है विषम संख्या होगा। बेटे जब ये दोनों की दोनों कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। सम कैसे हैं? देखो, ये 2 की टेबल में पूरा पूरा आ रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अठे 16 हो गया। तो इनका जो गुणनफल है, यानी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। गुणनफल क्या होता है? जो इन दोनों का गुणा करने के बाद आएगा उसे बोलेंगे गुणनफल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी आपने देखना है कि 2 अगर इवन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं, इवन नंबर, ये इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो गुणनफल आएगा, वो भी क्या होगा बेटे? वो सम संख्या ही होगा। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो 4 है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई, छोटे पे करके देख लेते हैं, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 भी क्या है? सम संख्या है, और 2 भी क्या है? सम संख्या। दोनों की गुणा करी मैंने, 4 दूनी 8, 8 भी क्या आया? सम संख्या आया, इवन आया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि विषम होगा। अब और एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ आपको। मान लो 10 है, ठीक है, और मान लिया 4 है, दोनों सम संख्याएं हैं। दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, 10 4 जा 40, 10 चौके 40। अब बताओ मुझे, 40 भी क्या है? सम संख्या है। क्यों है सम? देखो 40 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 0 का 0। समझ आया? इनको भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं कर सकते हो जब, लेकिन छोटे से निकल रहा। तो अगर यहाँ पे होता कि 26 और 36 का गुणनफल सम संख्या होगी तो आपका आंसर ठीक हो जाता। भार को हम मीटर में मापते हैं, नापते हैं। अब बताओ भार क्या होता है? जैसे हम गए वेजिटेबल लेने, सब्जियां लेने गए मार्केट में, हमने बोला कि हमें 2 केजी आलू दे दो। ऐसा तो नहीं बोला 2 मीटर आलू दे दो, नहीं बोला, क्योंकि कपड़े वगैरह को, लेंथ वगैरह को हम मापते हैं मीटर में, लेकिन कोई भी भार की जो चीज है जिसमें वजन है वो किस में मापते हैं बेटे? किलोग्राम में मापते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे समझते हैं। बहुत आसान है, अगर आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे ना तो सब समझ में आएगा। मार्च में 31 दिन होते हैं बेटे, ये आपको सबका पता होना चाहिए। जैन में कितने होते हैं जल्दी से बताओ? 31। फार्म में कितने होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फरवरी में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं बेटे 28, 28, और लीप वर्ष में होते हैं 29। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो कितने होते हैं बेटे? 365 डेज। लीप ईयर में कितने होते हैं बच्चे? 366 डेज। एक क्वेश्चन आ सकता है, लीप ईयर में किस महीने में एक दिन बढ़ जाता? तो फैब में बढ़ जाता है। लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? आप बताओ। हर 4th ईयर होता है ना बेटे, वो क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। उसकी पहचान बता देती हूँ, उसके जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो 4 से पूरा डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया फैब के, मार्च के, सबके याद कर ले आना इनको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करवाऊंगी तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा, ये बहुत इजी थिंग है, आप कर लेना इसको। अगला बेटे 90 इंटू 1/3। देखो इसको कैसे निकालना होता है, इसके लिए बड़ी आसान ट्रिक है। 1/3। अब 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 पे। 3 3 जा 9, 0 का 0, ठीक है। तो 3 31 जा 30,
लेकिन इसने क्या दे रखा 35, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला बेटे 500 प्लस में 10,050 कितना हो गया, तो इन्होंने क्या कहा 10,050 हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। आप जोड़ के देख लो, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है ना बेटे, डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप जोड़ के देख लेना ऐसे, ठीक है। वहां पे ऐसे घबराना नहीं है, अरे मुझे तो नहीं आता, आप जोड़ के देखो कितना हुआ 05501 10,550, लेकिन यहाँ पे क्या है 10,050, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात आपको पेपर समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। मैंने इतने सारे पेपर करा दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना बेटे, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पेपर में जाके ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करूं। एक बात का और ध्यान रखना बेटे, अगर आपने इसको एक बार क्रॉस कर दिया ना तो कर दिया, अब इसको ऐसे काट के फिर ठीक कर रहे हो, फिर काट के फिर क्रॉस कर रहे हो, बेटा वहां पे ऐसे बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये आपको हटा देंगे वहां पे कि इसने पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखी है, तो इस तरीके से नहीं करना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। जैसे ही हमारे दिमाग में आता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100 होगी, लेकिन इसने तो सबसे बड़ी लिख दी है, तो ये गलत होगा। समझ रहे हो, अच्छे से समझना बेटे, ऐसे नहीं करना कि बस एक बार देखा और बस चल दें, है ना। अगला देखो बेटा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी से बताओ कितने होते हैं, मैंने कितनी बार करा लिया, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज के 2 कोण 80 डिग्री हैं तथा 60 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण कितने का होगा। बेटे इस सिचुएशन में क्या करना, आपने इन दोनों को जोड़ना है और 180 में से घटा देना। अब आप कहेंगे मैम 180 में से क्यों घटाएं, अभी अभी मैंने बताया कि बेटे इसने क्या कहा, मान लो कि इसका ये इतना डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये कोण बताना, जब तीनों का जोड़ कितना 180, तो हम पहले इनको जोड़ लेंगे, 8 और 6 14, 8 and 6 40, तो 14, तो बेटे ये हो गया 140, ठीक है। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना है 180, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तीसरा अपने आप निकल आएगा, 0 में से 0, 8 में से 4, 8 में से 4 गया बेटे 4, तो कितने का कोण हुआ बेटे वो 40 डिग्री का। समझ आ गई बात, बिल्कुल आ गई। 100 का 1/4 क्या होता है, देखो बेटा 100 लिखा, उसका 1/4 ऐसे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, 4 को इससे डिवाइड करना है, 100 को बीच में रखेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में से 8 गया बेटे 2 बचा, उतार ली 0, 4 5 20, 4 पंजे 20, तो क्या आंसर आया मेरे बच्चे 25 रुपीज, ठीक है। 28 दिन में सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आए तो जब भी सप्ताह पूछे हैं कितने होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो जितने भी दिन दे रखे हैं उनको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 की टेबल में 28 कहाँ पे आएगा, 28 कहाँ पे आएगा बेटे 7 की टेबल में 4 पे, 7 चौक 28, तो आपका आंसर क्या आ गया 4 सप्ताह हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 35 दे रखा होता तो 35 को बीच में रखते। आप कहेंगे मैम 7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बेटे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं, ठीक है। अगला बच्चे 2500 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 2500 पैसे में कितने रुपए, पहले मुझे आप बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, ठीक है। तो 2500 में कितने होंगे, देखो 100 से डिवाइड कर देंगे, लो हो गया, तो 25 पैसे बच गए ना, तो हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, जैसे ही हमने देखा यहाँ 0 हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0 है, तो आपका आंसर भी 0 हो जाएगा। बेटे 0 अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई है तो वो सबको 0 कर देती है, इस बात का ध्यान रखना। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान है और यहाँ भी मल्टीप्लाई का। अगर बेटे यहाँ पे प्लस का होता तो आप क्या करते, कि ये दोनों तो हो गए 0, आंसर क्या बच गया 395। समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है तो बेटे वो सबको 0 कर देगा, ठीक है। अगला देखो, ऐसी सिचुएशन में आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, जितनी 0 है उतने के बाद ही आप डेसिमल लगा दो, 1 2 यहाँ पे लगा दो, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको रखो बीच में, ठीक है, और किससे डिवाइड कर दो 100 से, 100 2 जा 200, 10 की टेबल होती है ना, वैसा ही ये होता है। 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, उतार लिया 9, तो 100 5 जा 500,
ठीक है, बड़े बच्चे हो गए हो, आपको अब इतना तो आना चाहिए। 6 9 बचा, क्या उतार लिया बेटे? 5 उतार लिया। तो 100 6 जा कितना आ गया? 600 आ गया। फिर 95 बच गया। फिर क्या है, डेसिमल चढ़ा देंगे, फिर 0 कर देंगे, है ना। तो 900 9 पे चल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या आया? यही वाला आया, आया ना। अब 50 बचेगा, 50 पे फिर एक और 0 अपने आप आ जाएगा। ये देखो आ गया ना 500। तो बेटे ऐसे भी आपको निकालना आना चाहिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, जगह नहीं बची हमारे पास अगले सम निकालने की। समझ आ रहा है आपकी? ये बताओ मुझे पहले, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, लाइक करने में कंजूसी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी सीखते हैं। अगला देखो, 9999 प्लस 10 क्या हो गया बेटे? इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो और इसमें 10 को प्लस कर दो, ठीक है। 9 का 9, 9 और 1 कितना हो गया बेटू? 10 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 गया, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, आ गया आंसर। कह रही मैंने बार बार बताया नहीं है, क्योंकि अब बच्चे आप बड़े हो चुके हो, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बताने की नीड नहीं है। अब देखो 22 में 2 प्लस हुआ, कितना हो गया? 24। हम इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 4 में कितना प्लस किया? देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 कर दिया। अब यहाँ पे कितना है? +4 कर दिया। तो आगे कितना होगा? +5 हो जाएगा। तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा समझने का था। अब इन्होंने पूछा है कि खाली जो क्षेत्र है कुल आकृति का कितना भाग है। बेटे पहले तो सबको गिनो, कितने हैं? 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया 5। अब इन्होंने पूछा खाली वाले कितने हैं, तो 1 2 3, लो हो गया। अगर ये पूछते छायांकित कितने हैं, तो 5 नीचे लिखते, अब 1 और 2 हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान और पेपर में आएगा, एक पक्का आएगा। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है, घड़ी की सुइयां 3 बजे डैश डिग्री का कोण बनाती हैं। बेटे देखो 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। इसको याद रखना आपने, कैसे बनाती हैं। देखो भाई, ये हो गया आपका क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे बेटे आपका क्या होता है? 9 होता है, और इस साइड क्या होता है? 3 होता है। और जब ये जो आपकी आवर्स की निडल होती है यहाँ होती है, और मिनट वाली किस पे होती है? 12 पे होती है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। ऐसे ही जब ये होता है तो कौन सा होता है? 90 डिग्री का। तो इसको याद रखना आपने, ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं आए ना तो पेपर में बना के देख लेना आप, आपको पता है टाइम देखना आता है आप लोगों को। अगला देखो 47 + 6 = देखो इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, और जो बचेगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कैसे? 47 + 6, 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 13, और फिर आपका क्या लग गया? 1 4 और 1 5 53। तो 53 को इस 56 में से माइनस कर दो, 56 में से 53 गया, क्या बचेगा बेटे? 6 में से 3 गया 3, तो आंसर आपका आ गया। अब ये वाले जो हैं बेटे, ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, इनका मुझे लग रहा है मुझे आपके लिए अलग से पूरा अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको भी मैं आपको, अब मैंने मैथ्स की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी है, आज भी कल एक डाली है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना बेटे, जब इनका ये जो इसे बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर ये सेम नहीं है यानी कि अलग अलग है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 14 5 = 70, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। अब देखो 5 की टेबल में 70 कहाँ पे आता है? अगर नहीं आता तो ऐसे करके देख लो, ठीक है। 5 एकम 5, बच गया क्या बेटे? 2, उतार लिया 0, 5 चौका 20, तो 14 आया। क्या आया बेटे? 14 आया। तो 14 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 14 1 = 14, प्लस में, तो आपको पता है 14 की टेबल में 70 कहाँ आता है? 5 पे आता है। तो 5 5 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बचा? 39/70। इजी था ना? कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ में आया ना तो ये मत सोचना मैम ये क्या बता दिया, हमें तो नहीं आया। इसका मैं पूरा आपके लिए अलग से वीडियो, पूरा इनकी प्रैक्टिस का वीडियो बना दूंगी, ठीक है। 1-2 दिन में ही बना दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। किसी आकृति की सभी भुजाओं का योग, देखो बेटे कोई भी आकृति है, मान लो ये एक आकृति है या ये एक आकृति है,
ठीक है। इसकी सभी भुजाओं का योग, इनका 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 मैंने कितनी सारी वीडियो में आपको सिखाया है। तो इन सब का योग जो होता है बेटे वो परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप। और जब इसके बीच का निकालना हो एरिया, उसे कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 0 आंसर बताया, आपको क्या दिया है? ये नहीं दिया। यहाँ पे आपको बोला इन्होंने कि फिल करो और आंसर दिखा दिया =0। जब बेटे ऐसा दे रखा हो ना तो यहाँ भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई को 0 कर सकता है। यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति आयत है? कौन सी है? ये तो सर्कल हो गया है ना। तो ये क्या है? ये पंचभुज है। 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है। तो ये आयत क्या है? ये वाली। तो ये तो आता ही आपको वर्गाकार, आयताकार। ठीक है। अब देखो बेटे, अब आ गया इंग्लिश का पोर्शन। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? सिंगुलर होता है बेटे एक चीज। ठीक है। जैसे कि आपके पास एक कॉपी है, मान लो एक पेंसिल है, तो सिंगुलर है। ज्यादा है तो कॉपीज हो गया, है ना। एक है तो कॉपी और ज्यादा है तो कॉपीज। आपके घर में कप है, ठीक है, आपका फेवरेट कप, मान लो एक कप है तो कप। सिंगुलर, सिंगल, सिंगुलर, सिंगल से क्या बना? सिंगुलर। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो क्या हो गया बेटे? कप्स हो गया। ठीक है। समझ में आया? सिंगुलर जैसे हिंदी में होता है ना एक वचन बहुवचन, एक वचन यानी कि एक, बहुवचन यानी कि ज्यादा। तो सिंगुलर सिंगल यानी कि एक, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। इंक पॉट जो दवात होती है उसे बोलते हैं इंक पॉट, यानी कि एक इंक पॉट है। अगर मैं इसको प्लूरल बनाना हो तो क्या कहूंगी बेटे? इंक पॉट्स। क्या कहूंगी? इंक पॉट्स। लग गया एस। अब आगे देखो, कॉपी। कॉपी का क्या हो गया? कॉपीज। ये भी मुझे आपको करवाना पड़ेगा, एक पूरा वीडियो इनका भी बना दूंगी क्योंकि बार बार रिपीटेड है। कॉपी, कॉपीज में IES क्यों लगा बेटा? इसका वाई हट गया और वाई को हटा के, एक रूल है अगर ऐसा आता है तो वाई को हटा के IES लग जाता है। ये कॉपी एक कॉपी है। ठीक है। ये एक कॉपी है और एक से ज्यादा है तो क्या होगा बेटे? कॉपी। जी बहुत सारी कॉपी है, मतलब एक से ज्यादा है। ठीक है। स्पेलिंग याद कर लेना मेरे बच्चों, स्पेलिंग के नंबर कट जाते हैं लैंग्वेज में। आगे देखो, बैगर। बैगर क्या होता है बेटे? भिखारी। बैगर्स यानी कि एक से ज्यादा है। ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट क्या होता है बेटे? उल्टा। विलोम, हिंदी में आपको आता है ना उल्टा, विलोम, इसे ही बोलते हैं अपोजिट। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। सुंदर का अपोजिट क्या होगा? गंदा या फिर कुरूप। तो इसका हो गया अगली। स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग के बगैर कुछ नहीं है। अभी याद कर लो अगली की, UGLY, अगली। ठीक है। नेवर। नेवर होता है बेटे कभी नहीं। तो कभी नहीं का उल्टा क्या होगा? हमेशा। हमेशा क्या होता? ऑलवेज, एवर। याद कर लेना। फिर बोलूंगी मैं, स्पेलिंग जरूर याद करनी है, डरना नहीं है स्पेलिंग याद करने में। जब आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ऑलवेज लिखना है, या पेपर में ये भी आ सकता है कि ऑलवेज का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, एवर का अपोजिट क्या होगा, उल्टा भी आ सकता है। ठीक है। इनको अच्छे से स्पेलिंग को याद कर लेना। स्पेलिंग बेटे याद करके कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, तभी याद होंगी। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है। और जब अब आप प्रैक्टिस करोगे आगे भी यही काम आएगी। लाइक, डिसलाइक। लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक नापसंद। न्यू नया, ओल्ड पुराना। अगला देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। डैश शी राइटिंग द स्टोरी। अब बेटे शी मतलब लड़की के लिए यूज किया गया, एक लड़की। ठीक है। शी यहाँ पे किसके लिए किया गया? लड़की के लिए। शी राइटिंग द स्टोरी, वो क्या कर रही थी? स्टोरी लिख रही थी। तो वॉज या वर। अगर बेटे एक से ज्यादा होता, ठीक है, तो यहाँ पे वर आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल की बात हो रही है, सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा? वो जाएगा। ही, शी, इट, इन सब के साथ क्या आता है बेटे? वो जाएगा। ठीक है। वॉज या फिर इज। ठीक है। ध्यान रखना इन बातों का। अगर प्रेजेंट में तो इज आएगा और पास्ट में तो वो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे होता दे, ठीक है, दे, इन सब के साथ क्या आता है? सॉरी, इन सब के साथ क्या आता है बेटे? वर आएगा। ठीक है। इसको याद रखना आपने। ठीक है। तो कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन, देखो यहाँ पे लगा के देखो। कैच मी मुझे पकड़ो, अगर पकड़ सकते हो। इफ यू, इफ का मतलब होता है अगर, एंड मतलब और, बट मतलब किंतु। तो कोई भी नहीं बैठ रहा है तो इफ ही आ रहा है इसके साथ।
देयर इज मिल्क इन द जग, जग के अंदर मिल्क है ना। तो अंदर की जब बात हो रही तो क्या आएगा बेटे, इन आएगा। ठीक है, इन मतलब होता है अंदर कोई भी चीज। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैं फिर से बोलूंगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। बिल्कुल मेधावी क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी मेहनत से पढ़ो। ठीक है, चैनल पर नए हो प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप उसको देख पाएं। मेहनत दुगनी कर दो। अब अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें भी पूरा देख डालो, चाहे जल्दी जल्दी देख डालो, पर देख डालो, मत छोड़ो बेटे। ठीक है, सब करो। कोई मैं नहीं कहती यहीं से पढ़ो, आपको जहां से मिलता हूं वहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसी वीडियो के साथ।